बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आजकल घड़ी घड़ी लेकर मेरे कुछ दोस्त सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा कर रखा है। तोशा खाने से इमरान खान ने जो खरीदी की जो घड़ी थी उसके हवाले से एक ही प्रोपेगंडा है। मैं ये समझता हूं कि गुज़श्ता 7 माह में मौजूदा हुकूमत को मासवाए एक तोशा खाने से कानूनी तरीके से खरीदी की एक घड़ी के सिवा इमरान खान के खिलाफ करप्शन का एक सबूत भी नहीं मिल सका। इससे तो इससे तो अंदाजा होता है और इससे ये सर्टिफिकेट मिल रहा है इमरान खान को कि वो सादक और अमीन था। उसने मानतों की हिफाजत की और एक सच्चा अमीन साबित हुआ। जो कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कौमी खजाने का अमीन होता है। यहां इन्होंने तो 70 सालों में जो लूट मार की वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन इमरान खान पर एक रुपए की भी करप्शन साबित नहीं कर सके। मास वाई जो कानूनी तरीके से एक तोशा खाने की घड़ी और ये तमाम जो सैलाब जदगान का 1 मिलियन पाउंड जो आपके वज़ीर आज़म साहब ने अडॉप्ट किया है, अपने अकाउंट में बरतानिया भेजा है, उस मामले की धूल बिठाने के लिए इन्होंने एक घड़ी का नया खाना, एक और चाबी वाला खिलौना ढूंढा। उमर फारूक जैसा नौसरबाज जो दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक को वो मतलूब है फ्रॉड में, 2 नंबरी में, जो अपने अच्छा ऐसा शख्स जो है कहते हैं कि जी उसने 1 अरब रुपए की घड़ी खरीदी, जो अपनी बीवी को अपनी बच्चियों के लिए महाना 10 लाख रुपए अदा नहीं कर सका। उस पर पाकिस्तान की अदालतों में यहाँ पे केसेस चल रहे थे और उसके साथ मुबैना तौर पर डील की गई और उसके बाद उसे मंजर आम पर लाया गया। और ऐसा नौसरबाज जो नॉर्वे हुकूमत को मतलूब है, जो स्विट्जरलैंड हुकूमत को मतलूब है, तकरीबन 89 मिलियन डॉलर्स के जो उसके फ्रॉड हैं नॉर्वे में मुबैना तौर पर, और इसी तरह 29 मिलियन डॉलर के उसके फ्रांस में फ्रॉड है। दोनों ममालिक को यह मतलूब है। पाकिस्तानी अदालतों को भी यह शख्स मतलूब था, लेकिन अब चूंकि इमरान खान के खिलाफ इसे इस्तेमाल करना था, उसे तो हीरो बनाकर सामने पेश कर रहे हैं। और मिसाल किसकी दे रहे हैं? एक फ्रॉडिये की, एक नौसरबाज की। इमरान खान को बेनकाब किया जी उसने बड़ा अच्छा। वो चीज भी, वो जो ताबी वाला खिलौना जो इस्तेमाल हुआ था इससे पहले, जो फैसल बाउडा को इस्तेमाल किया गया, एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही इन दोनों खिलौनों की इकट्ठे एक जगह दुबई में किसी जगह पे। और मुझे ये लग रहा है कि फैसल बाउडा का इस्तेमाल किया गया इस शख्स को ढूंढने के लिए, और फिर ये दोनों इसको इस्तेमाल किया गया और मिनटों में ये इसकी जो ये स्टोरी थी वो एक्सपोज हो गई। और उसी कंपनी की एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर मिल रही होगी कि जिसके मतलब ये बताया जा रहा है कि 2.5 लाख पाउंड में 2019 में ये गाड़ी फरोख्त हुई और एक पाकिस्तानी ताजर ने खरीदी थी। तो अब ये कहा, शाहजेब खानजादा साहब ने कहा कि 20 मिलियन पाउंड डॉलर इसकी कीमत है। यार खुदा का वास्ता है, कोई ऐसा झूठ बोले कोई जो मान सके, जो यकीन कर सके। बेतुके झूठ बोल रहे होते हैं और आपके चेहरों से नौसत टपक रही होती है जो झूठ आप बोल रहे होते हैं। इमरान खान को तो आप बेनकाब कर नहीं सके। अब चूंकि आते हैं तोशा खाना पे, अब तोशा खाना की अगर बात की जाए तो सिर्फ इमरान खान की घड़ी जो कानूनी तरीके से खरीदी गई वो तो आपको नजर आ रही है, लेकिन गुज़श्ता जो 30 सालों का हिसाब ले लें, 1980 से ले लें कि उसमें क्या क्या होता रहा, कितने ताइफ गए, उसका कभी किसी ने जिक्र किया? भाई देखें जी, तोशा खाना से जनरल जियाउल हक साहब ने 122 ताइफ हासिल किए, इसका जिक्र कहीं नहीं आया। मोहम्मद खान जुरेजो साहब ने 304 ताइफ हासिल किए, उसका तो भी कहीं जिक्र नहीं आया। इसके अलावा गुलाम इसहाक ने तकरीबन 88 ताइफ हासिल किए, इसका भी किसी ने जिक्र नहीं किया। बेनज़ीर भुट्टो ने, शहीद ने 174 ताइफ हासिल किए, इसका भी जिक्र नहीं किया गया। नवाज शरीफ साहब जो आपके इनकलाबी इस वक्त लंदन में बैठे हैं, जो जाली रिपोर्ट्स बनाकर, जो प्लेटलेट्स की जाली रिपोर्ट्स बनाकर लंदन में जाके रुपोश हुए और वहां के अस्पतालों के रिपोर्ट्स उन्होंने क्लासिफाइड करवाई। काश ऐसा होता कि कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके वो रिपोर्ट्स भी आप नजर आम पर ले आते। अच्छा, उन्होंने 75 ताइफ लिए। उसमें से बड़े मजे की बात है कि जो तुर्कमेनिस्तान से एक कालीन मिली थी उसे 50 रुपए में खरीद कर वो अपने घर ले गए। इसके अलावा एक ब्रीफ केस था जो कतर तो खैर उनके अपने रिश्तेदार हैं, उनसे तो वो ले सकते थे। 875 रुपए में वो कीमती ब्रीफ केस अपने घर लेके चले गए थे। इसके अलावा जो सऊदी हुकूमत की जानब से एक मर्सिडीज कार दी गई थी जिसकी मालियत तकरीबन मुबैना तौर पर 45 लाख रुपए थी, 6 लाख रुपए खरीद के वो घर ले गए थे। 75 ताइफ जो मियां नवाज शरीफ साहब ने जब अपने दौरे हुकूमत में लिए हैं उसका कोई हिसाब नहीं कर रहा। इसके अलावा वसीम सजाद साहब जो उस वक्त कायम का सदर थे, 4 तोहफे मिले थे, उन्हें चारों के चारों अपने घर ले गए। इसके अलावा फारूक लगारी ने 114 ताइफ लिए, रफीक तारण ने 73 ताइफ लिए। इसके अलावा जफरुल्लाह जमाली, शौकत अजीज साहब ने तो इंतहा कर दी उन्होंने जितने भी लिए। लेकिन इमरान खान का जो था सिर्फ एक तोहफा
जिसके पीछे आप हाथ धोकर पड़ गए। आपको शर्म करनी चाहिए यार। एक शख्स कानूनी तरीके से एक 20% अदायगी के बाद वो गाड़ी खरीद रहा है, उसके बाद वो बेचकर सड़क बना रहा है। भाई उसने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, उसने कोई टीटीज के जरिए यहाँ पे करोड़ों रुपए पाकिस्तानी सलाब मुतासरीन के वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क नहीं भेजे, लेकिन आप उस पर तो बात कर ही नहीं दे। अच्छा, बड़े मजे की बात। अच्छा, एक और खबर भी है, रोजनामा खबरें की खबर है, हम सदका खबर इसे कह सकते हैं। ये खबर है, इस खबर के मुताबिक सरबराह हुकूमत को दोस्त ममालिक से मिलने वाले ताइफ मुबैना लूट मार। इसमें लिखा गया है कि नवाज शरीफ ने 50 रुपए में कालीन, 875 रुपए में ब्रीफ केस, 6 लाख में मर्सिडीज कार ले गए। मरियम नवाज साहब की गाड़ी तो आपको याद नहीं आ रही। मरियम नवाज साहिबा ने 10 लाख की गाड़ी 45,000 में लेकर घर चली गई। 10 लाख की गाड़ी जो थी 45,000 में खरीद कर मरियम नवाज साहिबा घर लेगी, लेकिन उस पर तो कोई वहां पे जो दानश्वार है, बेकारी दानश्वार, वो उस पर बात नहीं करेगा। इसके अलावा शौकत अजीज साहब 26 करोड़ के ताइफ 2.5 करोड़ में लेके, शौकत अजीज साहब की तो बात ही ना करे। गिलानी साहब 20 लाख के ताइफ जो 2,83,000 में घर ले गए। उनकी एहलिया का एक स्कैंडल मशहूर हुआ था कि तुर्क सदर ने जो उन्हें एक हार दिया था हुकूमत तोहफे में हुकूमत पाकिस्तान को, तो वो तोशा खाने से बगैर पैसे दिए घर चुरा के ले गई थी मुबैना तौर पर, और बाद में उनके घर से बरामद भी करवाया गया था। वो ये इसी दौर में 2018 में जब हुकूमत थी इनकी मुस्लिम लीग नून की, तो तब ये उस वक्त तो ये चोर थे ज़ाहिर इनकी हुकूमत में, मुस्लिम लीग नून की नज़र में, तो वहां से इस पर बड़ा एक स्कैंडल भी बना था। तो वो ज्वेलरी सेट जो 3 लाख में लेके, अच्छा जरदारी साहब 15 करोड़ की गाड़ियां जी 2 करोड़ में ले गए। जरदारी साहब आपके नजदीक आजकल सादक अमीन है जी, आपके तो आप बड़े बने हुए हैं, बड़े अमीर उल मोमिनीन बने हुए हैं। जरदारी जिसे मिस्टर 10% कहा करते थे, ये कौन कहा करता था? ये मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहा करते थे। आजकल तो उनके वो बड़े बने हुए हैं। इसके अलावा जी इमरान खान ने 50% रकम देकर खरीदे, पहले 15% अदा की, और बाद जब इसमें काबीना के जरिए इस कानून में तब्दीली की गई तो उसके बाद 50% रकम अदायगी करके उन्होंने ताइफ लिए, और उन ताइफ में ये गाड़ी शामिल है जो इन्होंने फरोख्त की थी। उसके बाद एक सड़क बनाई थी, और सड़क का ये सारा ये तमाशा जो सोशल मीडिया पे आजकल बरपा है, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो खैर वो माउथ पीस बनाए। आजकल जियो को देख लें, इसके अलावा समा को देख लें, ये तो माउथ पीस बने। और खानजादा की क्या बात कर रहे हैं? खानजादा ने एक भी स्टोरी जो 70 सालों की करप्शन है इन दोनों खानदानों की, जरदारी खानदान की और शरीफ खानदान की, आज तक कभी वो सामने लेकर आए क्या? खानजादा, ये जो शाहजेब खानजादा है, जो बरतानवी हुकूमत की जानब से 2018 में डेली मेल में जो खबर शाया हुई थी जून 2019 में, जिसके तहत जो सैलाब ज़दगान के लिए दी गई 15 लाख पाउंड की जो रकम थी, जो गरीब मुतासरीन के लिए दी गई थी, तो मियां शहबाज शरीफ जो आपके वज़ीर आज़म साहब ने अपने दामाद अली इमरान के जरिए एरा से वो निकलवा के इनके अकाउंट में बरतानिया मुंतकिल की गई थी, जिसके वाज़ेह सबूत जो है, जो डेविड रोज नामी सहाफ़ी है, उसने बरतानवी हाई कोर्ट में, लंदन हाई कोर्ट में जमा करवा दिए थे, जिस पर आपके वज़ीर आज़म को बुलाया गया था। वहां पे लंदन में 4 दिन बाद बाबूजी के पास बैठे रहे सरकारी खर्चे पे, लेकिन वहां पे अदालत नहीं गए, और अदालत में इनका वकील कह रहा है उनके पास वो बहुत मसरूफ हैं जी, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, बहुत ज्यादा अवाम के लिए वो आजकल सुबह शाम लगे रहते हैं खिदमत में, तो उनके पास टाइम नहीं है। और बाबूजी पे वो जो मिस्र में गए एक कॉन्फ्रेंस में, और वहां से ये चले गए वहां पर लंदन में बाबूजी से मुशावरत, और मुशावरत भी किसके हवाले से? सिपह सलार पाकिस्तान के हवाले से, आर्मी चीफ के हवाले से। और वो शख्स इश्तिहारी जो वहां पे बैठा है, जो पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब है, वो हमारी किस्मत का फैसला कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है, डूब मरने का मकाम है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बाज नहीं आ रहे, और झूठ को सच बनाकर, यार खुदा का खौफ करे, आप लोगों ने मरना है। जिन लोगों ने 70 सालों से इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क के बच्चों को तालीम नहीं दे सके, रोजगार नहीं दे सके, गुर्बत का खात्मा नहीं कर सके, सेहत की सहूलियात नहीं दे सके, तो उनके लिए आप इतनी झूठी आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम प्रोपेगेंडा आपका एक्सपोज हो जाता है, मिनटों में कोई स्टोरी भी लेकर आते हैं वो एक्सपोज हो जाती है, इसलिए कि हक हमेशा सरखरू होकर रहता है। और इस वक्त इमरान खान जो है वो हक के साथ खड़ा है, वो इंशाल्लाह हमेशा सरखरू होता रहेगा। आज के लिए इतना ही।